अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने मोबाइल शॉप की एक वेबसाइट बनाई है, पीओएस सिस्टम। ठीक है। इसमें तो दो सिस्टम भी हैं, लाइक रजिस्टर योर मोबाइल शॉप। आप इधर अपनी फील्ड्स डालें, रिक्वेस्ट एक्सेस में डालें अगर बटन को क्लिक करें और मुझे वो डिटेल शो हो जाएगी। और जैसे ही मैं अप्रूव कर लूँगा आपको मैसेज शो हो जाएगा जीमेल में। उधर लिखा होगा कि आपकी शॉप अब अप्रूव्ड हो गई है, अब आप लॉगिन कर सकते हैं। एक तो या तो वो सिस्टम है, दूसरा सिस्टम ये है कि अगर तो आपने लॉगिन करवाना है और मुझसे रब्ता करें, मैं आपकी शॉप बना के अकाउंट बना के आपको भेज दूंगा। ईमेल और पासवर्ड आपने वो डालना है, तो इधर से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके मैंने दो मोड रखे हैं, एक लाइट मोड है और एक ये डार्क मोड है। आप दोनों में देख सकते हैं। ठीक है सर। और अब यहाँ से साइन इन के बटन को दबाया तो ये आपके डैशबोर्ड खुल जाएगा, लाइक ऐसे। ठीक है सर। अब इसमें तो ये एक डार्क मोड हो गया और एक हो गया ये लाइट मोड। लाइट मोड में आप सारा से वेबसाइट को देख सकते हैं। ठीक है। अभी ये सारा सिस्टम है। ठीक है। डार्क मोड में भी बहुत प्यारी बनी हुई है, ये डार्क मोड में भी देख सकते हैं। ठीक है। अब ये डैशबोर्ड है, इसमें आपका नाम शो हो जाएगा। ये है शॉप एडमिन का। ठीक है। जो शॉप ओनर है ये उसका है ये रोल। ठीक है। इसमें कितनी सेल्स हुई हैं दिन की, टुडे सेल, कितनी इन्वेंट्रीज आपने आज हो गई हैं, मतलब डाल दी हैं, पेंडिंग रिपेयर्स कितने हैं, स्टॉक अलर्ट्स कितने के। लाइक अगर स्टॉक अलर्ट्स ये होता है, अगर आपने एक एग्जांपल ले लें, 100 प्रोटेक्टर्स मंगवाए हैं, अब उसमें सिर्फ 5 रह गए हैं, तो इधर अलर्ट शो हो जाएगा कि 5 रह गए हैं, इसको मंगवाए हैं। और अब यहाँ पे सबसे पहले तो जाएंगे सेल इन्वेंट्री में। इधर जाकर एक ये सेक्शन खुल जाएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का। इसमें इधर से भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इधर जाएंगे, अब इसमें प्रोडक्ट टाइप 3 तरह की हैं, मोबाइल, एक्सेसरी और रिपेयर पार्ट। मोबाइल में वो है कि सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड या यूज्ड, न्यू जो से मोबाइल होंगे वो इधर डाल सकते हैं आप। और एक्सेसरीज़ में लाइक अगर टाइप सी चार्जर है, कुछ भी है एक्सेसरीज में, जो भी चीज़ें आ जाती हैं, कवर है, वो चीज़ आ गई। और ये रिपेयर पार्ट है, इसमें लाइक अगर बैटरी है, डिस्प्ले पैनल है, कौन से फ़ोन का है और कितनी क्वांटिटी में मंगवाया है, इधर वो सारा सिस्टम आ जाएगा। अब इस मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मोबाइल है, जैसे है कि रेडमी, यहाँ पर 12C, 12C डाल दिया मॉडल। ठीक है। कौन से कलर में है? ब्लैक कलर में है। कितने जीबी का है? 128 GB का है। रैम कितनी है? 8। IMEI नंबर कुछ भी डाल दें, मतलब जो उसमें IMEI नंबर है वो वाली डालनी है। तो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ। अब कंडीशन कौन सी है? न्यू में लिया है, यूज़ में लिया है, रिफर्बिश्ड में लिया है, वो अब इसमें जो सा आपने लिया आपने उसको यहाँ पर डाल देना। अब जैसे कि मैंने लिया है बिल्कुल न्यू। कितने महीने की वारंटी है? 12 महीने की। कितने में मुझे पड़ा है? 20,000 में। और कितने में मैं बेचूंगा? 40,000 में। ठीक है सर। ये एक एग्जांपल है। अब इधर सप्लायर नेम है, सप्लायर नेम रखना चाहते हैं तो रख लें, नहीं रखना चाहते तो मर्जी है। नोट्स में कुछ भी लिख लें कि लाइक याद रहे कि वो चीज़ ये इस फ़ोन के साथ हुई है, लाइक इस तरह इसका पैनल टूटा था, कुछ भी आप नोट्स में अपने याद दहानी के लिए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इब्राहिम से मैंने लिया है। सेव प्रोटेक्ट किया। यहाँ पर अब आपको शो हो जाएगा कि आपने रेडमी 12 से लिया है, ब्लैक कलर में, 128 GB रैम है, 128 GB रोम है और 8 GB जो भी है। ठीक है सर। ये सारा कुछ यहाँ पे सिस्टम भी शो हो जाएगा। ठीक है। इधर IMEI ट्रैकर में भी शो हो जाएगा कि IMEI क्या है, प्रोडक्ट नेम क्या है, स्टेटस अवेलेबल है या नहीं, परचेज डेट मतलब बिका है या नहीं, कंडीशन न्यू है और IMEI नंबर 2। ठीक है सर। इधर से आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे इन्फिनिक्स लिखूँ, जब है ही नहीं तो इधर आएगा ही कैसे। ठीक है। अब रेडमी लिखूँ, है, ठीक है, आ गया। अब इधर टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो गया कि एक है मोबाइल फ़ोन्स, एक है विद IMEI के साथ, लोग स्टॉक अभी कोई भी नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक कोई भी नहीं है। एक तो ये चीज़ होगी। ठीक है। अब परचेज ऑर्डर में आते हैं। परचेज ऑर्डर में ये है कि इसमें तो होल सेलर का ये सेक्शन है कि आपने कितने में चीज़ लिया। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसा न्यू परचेज ऑर्डर, अली सप्लायर नेम है, जैसे कोई भी दुकान लगा लें, लाइक अली मोबाइल शॉप लगा लेते हैं। वैसे तो मुझे नाम याद नहीं है। मोबाइल शॉप लिख लिया।
इसका नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो मर्जी है, वैसे तो हम लिख लेंगे। यहाँ पे नंबर लिख लिया और सप्लायर एड्रेस लाइक मिस्रियाल रोड। ये नेसेसरी नहीं है कि लाइक आप एड्रेस लिखें या सप्लायर नंबर लिखें या फ़ोन नंबर लिखें, इतना ज़रूरी नहीं है। लिख सकते हैं तो मर्ज़ी है, नहीं लिख सकते तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। अब जैसे कौन सी तारीख को आपने परचेज़ डेट कब लिया, आपने शुरू की, आपने 6 को मंगवाया, अभी या तो स्टेटस आपके पास ये है कि या तो पहुंच गया, या अभी पेंडिंग में, या अभी आधा आया आधा नहीं आया, या कैंसल्ड हो गया, या 100 मतलब अभी ये पेंडिंग में। हमने मंगवाया क्या है, हमने मंगवाया है गोरिल्ला प्रोटेक्टर। मुझे वैसे इतने नाम याद नहीं है, पता नहीं प्रोटेक्टर होता भी है या नहीं, है तो मैंने वैसे ही लिख लिया। अभी एक्सेसरी या रिपेयर पार्ट है या मोबाइल है, ज़ाहिर सी बात है एक्सेसरी। कितने आपने मंगवाए हैं, क्वांटिटी कितनी है, 100 की। अब वैसे तो जितनी मर्जी लिख लें, हम अभी लिखेंगे 7 की, क्योंकि आगे जाके मैंने आपको स्टॉक का भी दिखाना है कि इधर क्या सिस्टम है। अब कितने में आपको पड़ा है, 100 रुपये में आपको पड़ा है। अब यहाँ पर हम रिपेयर पार्ट लिख लेते हैं। बैटरी कितने किया, 6000 वाट किया, ठीक है, तो ये लिख लिया। एक्सेसरी है, रिपेयर पार्ट है, मोबाइल है जी, क्या जी, ये एक्सेस रिपेयर पार्ट है, ठीक है। ये कितनी मंगवाई हैं, ये हमने मंगवाई हैं 10, ठीक है। ये कितने की पड़ी है, ये पड़ी है 1500 की, ठीक है सर। तो यहाँ पर अब टोटल अमाउंट आ गई कि 15,700, ठीक है। अब कितने आपने इसको दे दिए हैं, आपने अगर दिए हैं लाइक अभी तक के रुपया भी नहीं, तो कुछ भी नहीं शो करवाएगा। जिस तरह के यहाँ पर आप सेव ऑर्डर कर लेते हैं, हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। जिस तरह PO नंबर ये है, सप्लायर नंबर ये है, डेट किस तारीख को लिया, 6 मई को लिया, 2 आइटम्स लिए हैं, इससे 15,700 के लिए हैं, पेड 0 रुपीज़ों में, और बैलेंस 15,700 है, पेमेंट अभी अनपेड है, स्टेटस भी अभी पेंडिंग में है। अब मिसाल है कि अगर यहाँ पर आप अपना सारा देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या सिस्टम मंगवाया क्या क्या नहीं। अब मिसाल है कि पहुँच गया और आपने आधे पैसे दे दिए और आधे पैसे नहीं दिए, यहाँ पर जाना है। अब जिस तरह आपने रिसीव्ड कर लिया, पार्शल लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अब जैसे एक हमने रिसीव्ड कर लिया, अब हमने दे दिया हुआ 15,000 रुपये, 700 रुपया रह गया बैलेंस में, आप देख रहे होंगे। सेव ऑर्डर को करेंगे, यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा कि भाई पेमेंट अभी पार्शल है, कितना बैलेंस है, अभी 700 रुपये बकाया जाते हैं, और स्टेटस रिसीव्ड हो गया यानी रिसीव हो गया हुआ है, ठीक है। अब कल को जैसे मिसाल है, आपने 700 रुपये भी दे दिए हुए हैं, अब यहाँ पर आपने स्टेटस अपडेट करके 700 कर देना है, अब बैलेंस 0 रह गया। अब ये पेमेंट भी रिसीव्ड पेड पूरी हो गई है, ठीक है सर। अब ज़ाहिर सी बात है, अब ये 2 आइटम से आप ये तो मैंने 2 लिखे हैं, आपने क्या पता 10 मंगवाई हों। अब वो 10 इधर मैनुअली लिखने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अब मैंने इधर एक ये भी सिस्टम लगाया हुआ है कि ऑर्डर्स वाला। अब यहाँ पे मूव टू इन्वेंट्री लिखा हुआ है। गोरिल्ला प्रोटेक्टर हमने 7 मंगवाए थे, एक्सेसरी अब सेल प्राइस हमने मंगवाए थे 100 रुपये के, ये हम बेचेंगे 150 रुपये के। अब बैटरी हमने 10 मंगवाई थी, एक्सेसरी नहीं है, ये रिपेयर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे न्यू ही ज़ाहिर सी बात है मंगवाए हैं, और इधर प्राइस हम रखेंगे इसकी 2000। कन्फर्म मूव टू इन्वेंट्री जैसे ही करेंगे, यहाँ से डेटा सीधा उठ के इधर आ जाएगा। आप जिस तरह देख सकते हैं, आप गोरिल्ला प्रोटेक्टर है, एक्सेसरी है, 7 है, 100 रुपये में हमने मंगवाया है, 150 में हम बेच रहे हैं। यहाँ पर आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, लाइक ये किया 150, सेव चेंजेस, ठीक है। और इसी तरह ही बैटरी भी 6000 वाट की हमने मंगवाई है, 10 क्वांटिटीज़ हैं, रिपेयर पार्ट है, 1500 में पड़ा, 2000 में हम बेच रहे हैं, स्टॉक में है, ठीक है। और इसी तरह मोबाइल भी, ठीक है। इन्वेंट्री सिस्टम भी हो गया, परचेज भी हो गया। अब इधर स्टेटस भी हमने लगाया हुआ है, पेंडिंग में कितने हैं, एक भी नहीं, रिसीव्ड में कितने हैं, तकरीबन एक है। अब यहाँ पर इस तरह सारे सिस्टम आपको स्टेटस फिल्टर इसे कहते हैं, वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पर इधर आप कुछ भी सप्लायर का नेम भी लिखेंगे तो वो भी शो हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर मैं लिखूँ हमज़ा, नहीं शो होगा, ज़ाहिर सी बात है ही नहीं। अब अली यहाँ पर लिखेंगे तो शो हो जाएगा। इसमें भी यही सेम सिस्टम है ऑल कैटेगरीज में।
और ऑल स्टॉक में कि इन स्टॉक कौन सा है, लो स्टॉक कौन सा है और आउट ऑफ स्टॉक कौन सा हो गया हुआ है। ठीक है, अब इधर जाएं तो ये डेटा शो हो रहा होगा। ठीक है सर, अब दोनों सिस्टम हो गए। अब सेल्स के बारे में आ जाते हैं। सेल में ये सिस्टम होता है कि आपने कितनी सेल कर दी। अब मिसाल है कि कस्टमर आया, उसने कहा है कि जी नाम लिखना चाहें लिख लें, मर्ज़ी है, ना लिखना चाहें तभी मर्ज़ी है। कस्टमर का फ़ोन नंबर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मर्ज़ी है। सेलमैन और जो भी लिखना चाहें मर्ज़ी। अब मैं इधर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सेटिंग्स में जाकर आपने अपना यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिख लिया हुआ है 79। ठीक है, ये अपना व्हाट्सएप नंबर डाला आपने। अब आप जाएंगे इधर परचेज़ ऑर्डर पे, सॉरी सेल्स पे, इधर न्यू सेल को क्लिक करेंगे। कस्टमर का नाम लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं लिखना चाहते। अब जैसे रैंडम कस्टमर, आप जाहिर सी बात हर किसी को तो नाम नहीं पूछ सकते हम। रैंडम कस्टमर था, हमने उसको प्रोटेक्टर दिया, उसने एक लिया, 150 रुपये का पड़ा है। ठीक है, डिस्काउंट डालना चाहें उसको डाल सकते हैं, कितने रुपीज़ का डालना चाहते हैं। यानी कैश है, कितने दे कर गया 120, पूरे ही पे दे कर गया 150। ठीक है, कंफर्म कर लें। नोट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। अब ये एक मज़ेदार स्लिप आ जाएगी। अब ये स्लिप आई है, इस स्लिप को आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, चाहें तो पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं सेव कर दूँगा, मेरे पास तो प्रिंटर है नहीं, मैं कहाँ से भी प्रिंट करूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सेव कर लिया और लाइक ये अच्छा, ये बहुत प्यारा आ गया हुआ है। IS मोबाइल शॉप मिस्त्री आल रोड राजमंडी, फ़ोन नंबर ये है, इन्वॉइस नंबर ये है। ये सारा कितने बज के कितने मिनट में लिया है, 3:15 पे। गोरिल्ला प्रोटेक्टर 150 रुपये का लिया। हर एक चीज़ यहाँ पर शो हो जाएगी। अब चाहे यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट्स में ये इनवॉइस शो हो जाएगी PDF फॉर्म पे। ठीक है, अब न्यू सेल है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वॉक इन नहीं है, कोई अपना ही है, जिस तरह के हमजा आया कोई। ठीक है, उसका नंबर आपने डाल दिया 0355 46 0 65 55 46 0 65 है ना। ठीक है, नंबर डाला। सो इधर अब उसने लिया फ़ोन, Redmi 12 लिखा यहाँ पर। ठीक है, 40,000 का उसने फ़ोन लिया। बेशक पूरे पैसे लिखना चाहें लिख लें। अब इसने पूरे पैसे नहीं दिए, इसने सिर्फ दिया 20,000 रुपये, सॉरी ये 20,000 रुपये। ठीक है, अब कैश में दिया, अब जाहिर बात है इंस्टॉलमेंट ही है। अब कैश में दिया, कैश में लिख लें, कार्ड में दिया, कार्ड में लिख लें, इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट में लिख लें। अब जैसे इंस्टॉलमेंट है और नोट्स लिखना चाहें लिख सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए। कंफर्म सेल करेंगे। अब आपने नंबर डाला है ना उसका। अब यहाँ पर एक और बटन आ गया है, रिसेंड व्हाट्सएप इनवॉइस। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, अगर तो इनवॉइस प्रिंटर से भी देनी है उधर से भी दे दें, नहीं तो इधर से देनी है इधर से भी दे सकते हैं। जैसे कि इसको क्लिक किया और ये देखें, ये मज़ेदार इनवॉइस आ गई। मोबाइल शॉप एक Redmi 12 से लिया 40,000 का और 20,000 उसने दे दिया। 20,000 अभी बैलेंस है इंस्टॉलमेंट में। और थैंक यू शॉपिंग फॉर अस। ये मैं सिस्टम बताऊँगा, इधर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, वो मर्ज़ी आपकी। अब कस्टमर है, कस्टमर में एक हमजा आ गया। अब इसमें क्या है जी, इस टोटल परचेज इसने 40,000 की ली थी, लास्ट परचेज 6 मई को ली थी इसने। और इसने कितने दिन है पेंडिंग बैलेंस है 20,000 रुपये। यहाँ पे सारा शो हो जाएगा। टोटल कस्टमर एक है, न्यू दिस मंथ, इस मंथ एक आया है और बैलेंस एक है, मतलब कितना बैलेंस रहता है। ठीक है, और टोटल आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपया भी उसका रहता है। अब यहाँ पे तो उसको यहाँ पे डेटा भी देख सकते हैं उसका, लाइक सारे का सारा। और यहाँ पर एडिट भी आप कर सकते हैं। एडिट में सिर्फ नाम और नंबर ही है। अब यहाँ पर आई को क्लिक करेंगे आप। अब वो मिसाल है पैसे 20,000 भी दे देता है मुकम्मल। यहाँ पर 20,000 दे या 15,000 दे, वो यहाँ पर शो होता रहेगा। जैसे यहाँ पर क्लिक किया और इसका यहाँ पर शो हो जाएगा, ज़ीरो आउटस्टैंडिंग है, नो बैलेंस। और तकरीबन अब इसके सारे पैसे मुकम्मल हो गए हैं। इंस्टॉलमेंट में लिया था इसने और अब पेड है। एक ये भी सिस्टम बना है। अब तीसरा रिपेयरिंग का सिस्टम है। इसमें सिस्टम ये है कि अब मिसाल है कि कोई बंदा मोबाइल लेने आया, ठीक है, और उसकी फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई है। पहले तो उसका नाम लिख लें, यहाँ पर लाइक हमजा लिख लें। नंबर लिखना चाहें लिख लें, क्योंकि नंबर वैसे ज़रूरी होता है, उसका फ़ायदा ही होता है, उस बंदे को मैसेज कर देते हैं हम।
कि भाई आजा अपना फ़ोन ले जा, मतलब अपडेट देते रहेंगे उसको। डिवाइस मॉडल है उसके पास, जैसे कि इन्फिनिक्स है, लिखना चाहें लिख लें, मर्जी है, ना लिखना तो तब भी मर्जी है। इशू डिस्क्रिप्शन, इशू इसका क्या है, इसका इशू ये है कि इसकी बैटरी खराब है, ठीक है। टेक्नीशियन स्टाफ नेम क्या है, जैसे कि हमारे सेल्समैन है, अब मिसाल है कि जिब्रान है, जिब्रान लिख लें या अब्दुल लिख लें। टेक्नीशियन का नाम अब्दुल है, ठीक है। एस्टिमेट रेडी डेट, मतलब कितनी देर तक रेडी हो जाएगा, एक दिन के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा। पार्ट्स यूज़ क्या है, बैटरी हम यूज़ करें 6000 वाट की, ठीक है। प्राइस कितनी है, 6000 रुपये, ठीक है, डाल देंगे और यहाँ पे शो हो जाएगा। सॉरी, वहाँ पे स्टेटस भी था, स्टेटस मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया। हाँ, ये स्टेटस इन प्रोग्रेस में अभी इस बार ये सारा कुछ शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लेबर कॉस्ट भी है कि यहाँ पर कितनी लेबर लग रही है, आप ऊपर ले रहे हैं 300 रुपये लगाने का। एडवांस पेमेंट वो कितनी दे कर गया, अगर वो दे कर गया लिख लें, नहीं दे कर गया मिसाल है कि दे दिया उसने 3000 रुपये, ये भी लिख सकते हैं और यहाँ पर शो हो जाएगा 3000 रुपये इसने दे दिया, 3500 गया रह गया है। मे बी इसके अंदर भी ये डेटा इसने इसके अंदर नहीं, ये रिपेयरिंग के अंदर ही। अच्छा, रिपेयरिंग वाला सेक्शन रिपेयरिंग के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अभी देखें इसकी बैटरी ख़राब है, हमने लगवानी है ETC, ठीक है। अब ये मैं इसका आपको सारा सिस्टम बताता हूँ, अटेंडेंस और सैलरी का, बाकी इधर से ऊपर की आपको सारी समझ आ गई होगी, ठीक है सर। सो इधर ये सारा सिस्टम शो हो गया कि भाई ट्यूसडे को लिया। अब जैसे एक और भी हम बेच लेते हैं प्रोटेक्टर, हम प्रोटेक्टर बेचते हैं, वॉकिंग कस्टमर आया है, प्रोटेक्टर बेचा, ठीक है। मैं आपको बस एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इधर डैशबोर्ड में ये प्रोटेक्टर जैसे ही 5 जो रह गए हैं, 5 लेफ्ट, लो स्टॉक अलर्ट शो हो गया। अब इसके अंदर एक और भी सिस्टम मैंने लगाया हुआ है, वो ये है कि यहाँ पर है, यहाँ पर ही है ऐड प्रोडक्ट पे के, यहाँ पर नहीं है, पता नहीं किधर है, मैं भूल गया हूँ, मे भी शायद यहाँ पर ही होगा। वो भूल गया हूँ, मैं बाद में बताऊँगा अगर याद आ गया कहीं भी हुआ वो चीज़। उसमें ये था कि आप स्टॉक में जितनी भी चीज़ें रह जाएंगी उसका अलर्ट लगा सकते हैं। अच्छा, वैसे मैं बाद में बता दूँगा। अब ये सारा सिस्टम है, रिपेयरिंग तक कर लिया, अब इधर स्टाफ की बारी आ जाती है। अब जैसे ऐड सेलमैन किया, आपने नाम रख लिया हमजा आया कोई, ठीक है, हमजा कर दीजिए नाम है, हमजा, उसका पासवर्ड आपने डाला। मैंने वैसे admin1@12345 रखा हुआ है। ऐड सेलमैन किया, ओह सॉरी, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो फिर हमजा बंद कर देता हूँ। आ गया एक्टिव स्टाफ, ठीक है सर, और पेंडिंग रिक्वेस्ट। अब इसमें हमजा वन हमने नाम रखा है, इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं, हमजा यहाँ पर रख लेते हैं 1, साइन इन किया। अब ये सेलमैन का सारा डैशबोर्ड आ गया, ये सारा सेलमैन का डैशबोर्ड। इधर भी आते हैं, पहले अभी इधर आ जाते हैं इधर। अब ये आपको सारी सिस्टम समझ आ गई है। अब ये ब्रांड है, इसका क्या काम है, एप्पल, सैमसंग, योमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी, टेक्नो, नोकिया, वन प्लस, सारे के सारे हमने डाल दिए, और भी डालना चाहते हैं ब्रांड डालें। अब इसका क्या काम है, इन्वेंट्री में गए, ऐड प्रोडक्ट किया, कल को कोई प्रोडक्ट डालते हैं तो यहाँ पे सारे का सारे शो हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, आप इधर अपना नाम कोई भी ब्रांड का नाम है लहदा सा, तो यहाँ पे लिख लें, तो वो भी ऐड हो जाएगा, जिस तरह मैंने इस रेडमी के साथ किया था। ये भी सिस्टम हो गया। अब
यहाँ पे सिस्टम आ गया अटेंडेंस का। नहीं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। बाकी इसमें एक और भी सिस्टम लगाया है, ब्रांड्स तक हो गया। इसमें रिपोर्ट, सारा सिस्टम रिपोर्ट देख सकते हैं हम कि टुडे की सेल्स कितनी है। टोटल सेल्स 40,300 ही हैं। 300 कैश में, कार्ड में एक भी नहीं है। 40,000 इंस्टॉलमेंट में थी और 0 सप्लाई टाइम। और 13,433 एवरेज सेल वैल्यू रही है और 3 ट्रांजेक्शन हो गई है। तो सारा कुछ सिस्टम शो हो रहा होगा। अब जैसे कि 5 सेलें हुई हैं, यहाँ पे सारा डेटा शो करा दिया है। 5 मई, परचेज डेट, अली मोबाइल शॉप से हमने परचेज़ किया था। ये सारा रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एक्सपेंसेस भी है। एक्सपेंस ट्रैकर ये है कि कैटेगरी रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, सैलरी है, मेंटेनेंस है, ट्रांसपोर्ट। अब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आई है आपकी दुकान की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। 4,000 आया, ठीक है। और किस डेट को जमा कराया ये भी लिखें। सेव किया, यहाँ पर सेव हो गया। अब ये एक्सपेंसेस हैं, लाइक अब यहाँ पर अब आप रेंट दे रहे हैं, ठीक है। 22,000 रेंट है, एग्ज़ाम्पल ये 22,000 रेंट है। सेव किया, यहाँ पर शो हो गया। ये सारा मई का डेटा, टोटल एक्सपेंस मई के। इधर से आप किसी भी महीने का देख सकते हैं अपने। यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पीडीएफ करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी फाइल आपके पास। वो ये शो करवा ही देता हूँ आपको, वो भी आइडिया हो जाएगा उसका। यहाँ पर ओपन हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अब ये देखें कि क्या क्या इसका एक्सपेंस ट्रैकर है। अब ये सिस्टम है कि ये सिर्फ इसका ही हुआ है, इसका होना चाहिए, इसका ही अलहदा होगा सारा, ठीक है सर। बाकी इसमें ये एक बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट है, मोबाइल शॉप्स। इसके अंदर ये है कि जितनी भी मोबाइल रजिस्टर हुई हैं इसके साथ, तो वो सारी इधर शो हो जाएंगी। लाइक हमजा मोबाइल शॉप है, आईएस मोबाइल शॉप है, न्यू जिब्रान शॉप है। अब हमारी कौन सी है, आईएस शॉप। यहाँ पर आईएस शॉप हो जाएगी। इसके अंदर एक ये सिस्टम है कि अगर मिसाल है कि कोई कस्टमर आया है और उसने कोई चीज़ लेनी है, अब वो चीज़ आपके पास नहीं पड़ी, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि क्या किसी के पास वो चीज़ पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई। यहाँ पर अगर पड़ी होगी तो दिख जाएगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये है जिब्रान शॉप, ठीक है। अब इसमें ना, हाँ, ये मैंने आपको सिस्टम बताया था पब्लिक का, प्राइवेट और विजिबिलिटी वाई। अच्छा, इसका एरर आ रहा है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसका एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसका वैसे ये है कि अगर जैसे ही जो भी यूज़र, अगर एग्ज़ाम्पल है कि वैसे ये एरर आना नहीं चाहिए, पहले नहीं था आ रहा, अब पता नहीं क्यों आ रहा। मैं इसको फिर भी ठीक करके, तो आप देखेंगे वीडियो, जब आप चलाएंगे इसको तब तक ठीक हुआ होगा काम। इसमें प्राइवेट में जैसे इसको क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे दूसरा टॉगल शो हो जाएगा। और ये जो टाइप सी चार्जर्स हैं, ये वाला जो शॉप एडमिन है ये देख सकेगा, इस जिब्रान शॉप में शो हो सकेगा कि भाई इसमें ये चीज़ है। इसकी सारी डिटेल निकलेंगे, आप उसको फ़ोन करेंगे। हाँ, ये पब्लिक और प्राइवेट है। पब्लिक शो, पब्लिक वहाँ पर वो डालेंगे तो यहाँ पर डेटा शो हो जाएगा, ठीक है। ये भी सिस्टम। अब ये कस्टम फॉर्म, ये क्या सिस्टम है, इसमें आप कस्टम फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि मैंने जैज़ कैश के लिए बनाया, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल ले लें कि जैज़ कैश, कोई आया बंदा, उसने कहा जी भाई कैश मैंने लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्म नेम कैश जैज़ कैश रखा, फील्ड्स डाल दिया आपने, सेंडर नेम, नेम हो, ठीक है, टेक्स्ट हो, और प्लेस होल्डर अंडर नेम, यहाँ पे नंबर हो जो सेंडर का नंबर है, यहाँ पे नंबर शो हो और सेंडर नंबर। आप यहाँ पर कितने मतलब प्राइस शो हो, और इसमें भी नंबर ही आता है, नंबर प्राइस। क्रिएट फार्म कर दिया। अब ये फार्म क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आप ये तो ये सिस्टम है कि इसमें कौन सा कलर है, ये एडिट फार्म कर सकते हैं, ठीक है। अब एंट्रीज हैं। अब एंट्रीज में यह है कि कोई भी यूज़र आता है और कोई भी चीज़ लेता है तो आप उसको डाल सकते हैं। लाइक इसका सिस्टम मैंने देखा था तो मुझे तो सही लग रहा है।
इसको फॉर्म खुलता था बड़ा मज़े का, अभी नहीं खुल रहा, मुझे लग रहा है वो खुलता है, हाँ सच वो खुलता सेल्समैन पे, इधर नहीं, इधर भी मैं ये सिस्टम लगा लेता हूँ, याद आ गया, जब आप देखेंगे वीडियो ये भी सिस्टम बना होगा। जैसा कि इसके अंदर मैंने एक चीज़ लगाई हुई है, ये अथॉरिटी परमिशंस की, इसमें क्या है, इसको सेल्स का क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट दिखना चाहिए, रिपेयरिंग का दिखना चाहिए, कस्टमर का दिखना चाहिए, इन्वेंट्रीज का दिखना चाहिए, रिपेयरिंग, मोबाइल शॉप और कस्टमर फॉर्म दिखने चाहिए, फुल एक्सेस दूँ, क्रिएट रीड दूँ या नो एक्सेस, इस सारे की मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये हम जाकर दे दिया ये, तो अब इधर POS सेल, अब पहले तो ये डैशबोर्ड में अपने डिटेल देख सकेगा। अब यहाँ पर चेकड इन और चेकड आउट भी कर सकते हो, वो मैं आपको भी सिस्टम बताता हूँ। पहले तो ये इन्वेंट्री में देखेगा कि इसकी इन्वेंट्री में क्या क्या है, गोरिल्ला प्रोटेक्टर है 100 रुपये, और 100 रुपये मतलब 150 रुपये का है, ठीक है। 5 स्टॉक्स रहते हैं या जो भी ETC यहाँ पे ये सारे का सिस्टम शो होगा। अब यहाँ पर देखें, रीड भी कर पा रहा है, एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, ठीक है, मतलब क्रट सिस्टम है इसके पास, ठीक है। अब ये किसका है, इन्वेंट्री का है। अब यहाँ पर गए, हमने इसको अथॉरिटी दी है इन्वेंट्री की है, तो हम एक, या तो ये क्रिएट नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता है, अपडेट भी नहीं कर सकता और डिलीट भी नहीं कर सकता। चलिए अपडेट का हम लगा लेते हैं इसका सिस्टम। सेव किया, इधर गए, रिफ्रेश किया, अब इन्वेंट्री में वापस जाएंगे। अब ये सिर्फ आए ही और अपडेट शो होगा, ना ये क्रिएट कर सकता है ना ये डिलीट कर सकता है, और सिर्फ देख सकता है और रीड कर सकता है। एक ये सिस्टम है। अब यहाँ पर एक कस्टम फॉर्म वाला सिस्टम है कि इसको क्या ये दिखाना चाहिए या नहीं, रिपेयरिंग वाला दिखाना चाहिए या नहीं, मोबाइल शॉप्स दिखानी चाहिए या नहीं। मिसाल है कि ये तीनों ही हम दिखाना चाहते हैं इसको, और यहाँ पर डालेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर इसके पास मोबाइल शॉप भी शो हो जाएगा कि ये भी देख सकता है या नहीं, ठीक है। और कस्टम फॉर्म भी शो होगा, हाँ इधर है फिल फॉर्म, उधर ही मैं डाल दूँगा, इधर भी डाली, वैसे कि जैसे कोई आया यूज़र आया इब्राहिम के नाम से, उसका नंबर डाला 301 610 जो भी ETC प्राइस हमने डाल दी है 500 रुपये की, सबमिट किया, ठीक है। जैस कैश सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर गए, रिफ्रेश किया। अब मिसाल है एडमिन ने देखा जी भाई कोई आया कस्टम फॉर्म के ज़रिए या कोई नहीं, यहाँ पर क्या एंट्रीज शो हो गई हैं। ये मैं इधर भी ये सिस्टम लगा देता हूँ, अभी जैसे ही आप देखेंगे वीडियो, ये भी सिस्टम वो मोबाइल शॉप्स वाला सिस्टम भी उधर डाल दिया हुआ। अब इधर है, बारी आ जाती है स्टाफ्स की अटेंडेंस वाला सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये सिस्टम ये है कि एक तो पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, ये अटेंडेंस वाला है, ठीक है। हमजा कर दीजिए। अब ये सिस्टम है कि आया हमजा, पहले तो चलें इधर से शुरू करते हैं ना। दुकान कितने बजे खुलती है, दुकान खुलती है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। बेशक इधर टाइम चेंज करना चाहें कर सकते हैं, जिस तरह 11 बजे यहाँ पर खुल सकती है। और सेलमैन एक्सेस कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ये सिस्टम है, इसको या तो 24/7 एक्सेस देनी है, या इसको उस टाइम देनी है जब शॉप ओपन होगी। अगर शॉप क्लोज्ड है तो इसको ये एक्सेस नहीं है कि वो हमारी इस सेलमैन के रोल को खोल सके। इसका ही मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ, अभी मैं बता देता हूँ इसका भी। अब वीकली ऑफ डे, वीकली ऑफ डे मतलब कब कब ये दुकान ऑफ रहेगी, लाइक फ्राइडे को ऑफ होती है या नन खुली रहेगी पूरे दिन, ठीक है। ये सिस्टम लगा है। अब यूज़र यहाँ पर देख सकता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आएगा, यूज़र चेक इन करेगा, जैसे ही चेक इन कर लेता है इधर अटेंडेंस में, अभी ये चेक इन है। अब इसको यहाँ पर शो हो गया कि भाई 11 बजे दुकान खुलती है, क्लोज 9 बजे होती है, वीकली ऑफ एक दिन भी नहीं है। अब यहाँ पे आज क्या है, 3:33 टाइम है, वेडनेसडे है, और ये आज आया हुआ है। अब जैसे ही जितनी देर ये रहेगा, 3:33 पे इसने चेक इन किया, जब तक ये रहेगा यहाँ पर इधर शो चलता रहेगा। जैसे ही चेकआउट कर दिया इसने, और उधर हमारे पास यहाँ पे अटेंडेंस का शो हो जाएगी, इसकी इवैल्यूएशन के ये किस दिन आया है, 6 को आया है, ठीक है। कितने दिन रहा है, 0.0 हो रहा है,
ठीक है। अटेंडेंस 4% इसकी, टोटल डेज 26 है, या सेलमैन के रोल है इसका, ठीक है। ये सारे का सारा सिस्टम इसका आ जाएगा। अब ये है डिसेबल्ड और इनेबल्ड सिस्टम। इस पे जैसे अगर इनेबल कर देते हैं तो इसको क्लिक करेंगे और इधर गए, और अब ये दुकान की एक्सेस नहीं कर सकता। शॉप इज़ क्लोज, शॉप इज़ करंटली क्लोज, यू कैन ओनली एक्सेस बिटवीन 11 AM टू 9 PM। अभी करंट टाइम है 3:34, शॉप ओपन होगी 11 बजे, और प्लीज़ कम बैक ड्यूरिंग शॉप हावर्स की, शॉप हावर्स के वक्त इस वेबसाइट को खोलना। और अगर इसको डिसेबल कर देंगे तो उसी तरह ही काम कर सकता है। अब सैलरी सिस्टम क्या है, इसके अंदर हम सैलरी सेट कर देते हैं। ये तो आप है ना, इसको आप नहीं छोड़ दें। अब जैसे इसकी सैलरी रखते हैं हम 30,000 रुपये, और जो भी ये चीज़ बेचेगा, कमीशन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। जिस तरह इसको हर सेल का 2% कमीशन मिलेगा। इसको सेव कॉन्फ़िगर किया। अब कल को जैसे इस सैलरी की बारी आ जाती है, इसको सिर्फ आपने जनरेट स्लिप करना है उस मंथ की, इसके पास ये शो हो जाएगा। हम जाकर दे दी, ठीक है। इसको तो आप डिलीट करना चाहें कर सकते हैं, ना करना चाहें तो नहीं भी कर। 30,000 इसकी सैलरी है, पेड इसको भी 0 रुपीज़ है, और जो इसने सेल की होगी वहाँ पे उसका भी इसका परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अब इसकी प्रिंट करना चाहें, इधर पे फुल कर दें तो इसकी सैलरी पेड है। अब इधर जाएगा, इसको क्लिक करेगा, ओपन हो गया, और मैंने इनेबल्ड रखा हुआ था, इसको क्लोज कर देते हैं पहले तो, डिसेबल, सेव हावर्स, इधर गए, और अभी इसको रिफ्रेश किया, खुल गया। अब ये इधर देख सकते हैं कि मुझे सैलरी मिल गया या नहीं। सैलरी पेड 6 मई को ये सैलरी, ठीक है, पेड। नेट सैलरी 30,000 इसको इसकी मिल गई है। मई की इसको सैलरी मिल गई है। अभी जून की रहती है सैलरी नॉट जनरेटेड येट, और अप्रैल की इसको सैलरी नॉट जनरेटेड येट, ठीक है। अटेंडेंस का भी आपको समझ लग गई है, ये सारी सिस्टम है, और सैलरी का भी पता चल गया। ये सारे का सारा सिस्टम बनाया। अब इसके अंदर है एक है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर अपना करंट पासवर्ड डालें, न्यू पासवर्ड डालें, कंफर्म पासवर्ड डालें, अपना पासवर्ड को अपडेट कर सकते हैं। इधर सिटी भी डाल सकते हैं, करेंसी प्राइस कौन सी है, इधर सारा कुछ सिस्टम। अब ये है रिसिप्ट का, इसमें है थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। इधर जो भी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, लाइक थैंक यू शॉपिंग विद अस, नहीं कासिम, अगर कासिम लिखेंगे तो कासिम ही उधर शो होगा। जिस तरह यहाँ पर थैंक यू विद अस है, इधर कासिम शो हो जाएगा, सिंपल सी बात। ये सिस्टम है। इधर सब्सक्रिप्शन प्लान भी होगा, इसको आप छोड़ें। ये भी अगर देखना चाहें बेसिक प्लान है, और ETC अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब इसके अंदर एक और भी सिस्टम है नोटिफिकेशन का, वो ये है कि जी चेकआउट हम जाने, हम जाकर तेज़ी आया 3:33 में, ठीक है, चेक इन किया और चेकआउट किया 3:33 में। लो स्टॉक, इधर हर एक की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी कि न्यू सेल हमजा कासिम गदेजी ने किया, और हर एक चीज़ आ जाएगी। इसको क्लिक करेंगे तो सारे रीड ऑल हो गए हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो क्लियर ऑल नोटिफिकेशन करेंगे, डिलीट। अब जो जो चीज़ें यहाँ पर सेल हुई हैं वहाँ यहाँ पर भी आप सेल में कर सकता है। जैसे कि POS बिलिंग है, प्रोटेक्टर उसने लिया है, मतलब अगर बैटरी यहाँ से गई है 6,000 वाट की, हमने रिपेयरिंग वाले को दिया है, ठीक है, तो मतलब उसके खाते ही गई है। और डिस्काउंट हमने लगाया है 20%, हाँ 20 रुपीज़ जितने भी, ठीक है। कस्टमर ने 3,980 पूरा दे दिया, ठीक है, कैश के अमाउंट में दिया। लिखना चाहते हैं नेम, लिखना नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई, ओके, और यहाँ पर शो हो जाएगा कि हमजा गदेजी ने सेल की है। वॉक इन कस्टमर 3,980 आया, और इधर सेल में शो हो जाएगा कि किसने सेल किया, हमजा गदेजी ने सेल किया। और यहाँ पर अटेंडेंस हर जगह मतलब इसका शो हो जाएगा। ये सिस्टम बनाया है। और इधर नोटिफिकेशन में भी शो हो गया कि हमजा गदेजी मेड आ सेल 3,980, ये भी डेटा शो हो गया। और इधर अगर आप चाहें अटेंडेंस सैलरी में, और इधर भी मतलब अगर अगली आप जनरेट करेंगे तो उसमें 20% शो हुआ होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम बनाया अभी तक।
अब तक इतना ही सिस्टम बना है, इससे ज़्यादा अभी मैंने नहीं बनाया। तो ये सिस्टम सारे का सारा है मोबाइल शॉप का। बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी अगर बग्स दिखते हैं मुझे बताएं, मैं सॉल्व कर दूँगा।